हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बेसिक आना बहुत जरूरी है ये। पहला प्रैक्टिकल है जो 11th क्लास में स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती है एसेट्स हमारी इक्वल होती हैं जो लायबिलिटीज है और प्लस कैपिटल है। ठीक है, ये पूरी समझने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा भी एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है, लायबिलिटीज में क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल में क्या क्या आता है, कैसे कैपिटल बढ़ती है या सेम रहती है, क्या क्या रीजन है इसका। तो स्टूडेंट, जो एसेट्स होती हैं हमारी, मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, कैश, फर्नीचर और डेटर्स एक्सेट्रा। मैं तीन एग्जांपल दे रहा हूं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन तीन काफी हैं ये। क्या एसेट्स के बारे में अगर बात करूं तो एसेट्स हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे रिसोर्सिस जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी एसेट्स होती है। ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोले तो कि जो हमने बाहरी व्यक्ति का पैसा देना है, बाहरी मतलब आउटसाइडर का पैसा देना है, उसे लायबिलिटी बोलते हैं। चाहे वो लोन हो, लोन की फॉर्म में हो, चाहे किसी से मैं उधार खरीदूं, वो हो गया, या चाहे मैं आउटस्टैंडिंग रेंट लैंडलॉर्ड के पैसे देने हैं तो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो स्टूडेंट, लायबिलिटीज मतलब बाहरी लोगों का पैसा, एक्सटर्नल लोगों का पैसा। और कैपिटल बोले तो कैपिटल में मैं बोलूंगा इंटरनल, ये भी लायबिलिटीज होती है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है, मैं बोलूंगा कैपिटल लायबिलिटी होती है, एक हमारा कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इसके अंदर हम सारी एंटी बिजनेस को देख के करते हैं। ठीक है, हमने बिजनेस को देख के, तो बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेसमैन पैसा लगाएगा, बिजनेस को लौटाना पड़ेगा, उसे वापसी करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हमारी लायबिलिटीज है इंटरनल। ओनर की कैपिटल है इसीलिए ये इंटरनल है। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर इक्विटी। ठीक है, नेटवर्थ भी बोलते हैं, इसके कई नाम होते हैं। अब कैपिटल अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट से बढ़ती है, और एक एडिशनल कैपिटल से बढ़ती है। कम किससे होती है, हमारी लॉस से और हमारी ड्राइंग से कम होती है। ठीक है, मतलब बढ़ेगी किससे, अब कैपिटल सेम नहीं रहती। जो पैसा मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मेरा सेम नहीं रहेगा ये। कैपिटल बढ़ेगी भी और कम भी होगी। कोई एक शॉपकीपर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका उसकी कैपिटल सेम नहीं रहती है। कई सालों बाद कई गुना भी हो सकती है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट उसके अंदर ऐड होगा। अगर मान लो बाई चांस नुकसान होता है तो माइनस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल हो गया। अगर घर के खर्चे के लिए पैसा निकाला गया है तो उसके लिए हमारा कैपिटल कम हो जाती है। तो बच्चों, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे पूछे भाई किस प्रिंसिपल का पार्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप बोलोगे सर ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, जिसके अंदर एसेट लायबिलिटी और प्लस कैपिटल बराबर होते हैं, एसेट इक्वल टू होती है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, देखो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता एग्जांपल इसके अंदर। देखो, हमारा हमारी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूं। ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, इसके अंदर हम सारी ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, कोई भी ऐसी इवेंट जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है तो उसे एसेट बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। सबसे पहला, बिजनेस स्टार्ट करा। देखो, ये पर्टिकुलर ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकता। ठीक है, मान लो 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा, तो कैश बिजनेस के अंदर आया। ऑलवेज थिंक अबाउट बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन।
बिजनेस को देख के अकाउंट किसका बन रहा है? बिजनेस का बन रहा है, बिजनेसमैन को नहीं सोचना। हमने पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया। लायबिलिटीज एक्सटर्नल जीरो आई इस क्वेश्चन में, इस एंट्री में, ट्रांजैक्शन में। लेकिन हमारी कैपिटल कितने से बढ़ गई? 1 लाख से बढ़ गई। तो हमारा कैश बढ़ गया और हमारी कैपिटल बढ़ गई 1 लाख से। ठीक है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन ले ली मैंने, परचेज फर्नीचर। मान लो 10,000। ये फर्नीचर है बच्चों, स्पेस कम है थोड़ा सा, तो फर्नीचर समझ जाना आप। तो मेरे पास फर्नीचर आया, मेरी एसेट्स का पार्ट है ये, मैंने ऐड कर दिया, और मेरे पास से कैश चला गया। लायबिलिटी जीरो है क्योंकि मैंने कैश में खरीदा है। अगर मैंने उधार में खरीदा होता तो इसका डेफिनेटली ये लायबिलिटी पे असर करता। कैपिटल पे कोई असर नहीं है क्योंकि ना नुकसान है ना फायदा। जब भी नुकसान या फायदा होगा तो कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो मेरी न्यू इक्वेशन आ गई मेरी, 90,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आएंगी। अगर बराबर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। अब तीसरी ट्रांजेक्शन में लास्ट बना देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा मेरा। मैंने रेंट पेड करा 5,000। अब मैंने रेंट पे करा, मकान मालिक आया, भाई किराया तो देना पड़ेगा। जो रेंट हो गया वो हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा है हमारा। पहले तो मेरे पास से कैश जाएगा 5,000, मैं उसे ब्रैकेट कर दिया मैंने। माइनस को आप ब्रैकेट लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है कि लिखना भी है आपको। और हमारा जो कैपिटल है, क्योंकि हमारा नुकसान है, मेरा कैपिटल माइनस हो गया। तो ये जब मेरी न्यू इक्वेशन आ गई या फाइनल इक्वेशन आ गई मेरी, 85,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस एक 95,000। तो बच्चों ये हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई हमारी। मैंने इसमें 3 ट्रांजेक्शन लिए। अगला जो अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं 5-6 ट्रांजेक्शन लूंगा और आपको और बेटर समझ आएगा। लेकिन आज की क्लास बहुत जरूरी क्लास है। आज की क्लास जो है वो बेसिक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है भी अकाउंटिंग इक्वेशंस किस प्रिंसिपल का एक पार्ट होता है, तो आप बोलेंगे कि ड्यू रेस्पेक्ट प्रिंसिपल है, ड्यू रेस्पेक्ट होता है। क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो हमेशा उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, 2 एस्पेक्ट। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, आया और कैश गया मेरे पास। सर्विस ली, बदले में कैश गया। रेंट दिया और कैश गया मेरे पास। तो एवरी ट्रांजेक्शन है 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिटेड द अदर इज क्रेडिटेड। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया भी एसेट्स क्या होती है। मैंने 3 बातें बताई एसेट्स के लिए। मैंने बोला एसेट्स हमारी प्रॉपर्टीज, आपने कहा ठीक है। दूसरा आपने, मैंने पूछा, तीसरा रिसोर्सेज, ठीक है सर एक ही बात है वो तो। तीसरा हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। और चौथा, हम इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी चाहें। मैं फर्नीचर चाहूं तो कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। फर्नीचर खरीदा मैंने, बेच भी सकता हूं। खरीदा तो मैंने यूज करने के लिए, अगर जरूरत पड़े मैंने नया लेना हो तो पुराना बेच के मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटीज हमारी क्या होती हैं? हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। एक्सटर्नल बोले तो आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब लोन। अब लोन, बैंक का लोन है, बैंक आउटसाइडर है। क्रेडिटर जिससे उधार खरीदते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, सर्विस के बदले पैसा नहीं दिया, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा, बढ़ेगा प्रॉफिट से, कम होगा नुकसान से। ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, आपने देखा ये, कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स पे पहला मैंने ट्रांजेक्शन लिखी है, देखो थोड़ा स्पेस कम रहता है इसके अंदर। तो ये रहा, ये देखो, स्टार्टेड बिजनेस करा, बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करा, स्टार्ट करते सेम ओनर कुछ भी बिजनेस घर घर से लेके आए, चाहे कैश लेके आए, उसके पास फर्नीचर पड़ा है पुराना, तो उसका वो कैपिटल का पार्ट होता है। तो मैंने इस पे लिख दिया और यहाँ पे कैपिटल में प्लस कर दिया। अब बात करते हैं फर्नीचर की। मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो मेरे पास फर्नीचर आया 10,000। और मैंने
प्लस कर दिया और कैश मैंने माइनस कर दिया। अब माइनस कर, कोई मतलब सर आपने माइनस नहीं लिखा, मैं बोलूंगा ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है। अब 11th आ गया तो इसमें ब्रैकेट अकाउंट्स के अंदर हम माइनस को ब्रैकेट लिख सकते हैं। लायबिलिटी को जीरो और कैपिटल को जीरो, क्योंकि ना लायबिलिटी पर असर आया ना उसका है। फिर लास्ट की ट्रांजेक्शन है रेंट पेड। रेंट पेड मैंने सर्विस ली, चाहे ये सैलरी भी हो सकता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, चाहे वो बिजली का बिल भी हो सकता है। कैश माइनस और कैपिटल माइनस। आप बोले सर कैपिटल माइनस क्यों हुआ, मैं बोलूंगा लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, हमें बार बार देना पड़ता है। ठीक है। और जो बैलेंस आ गया मेरा 95,000 ये हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जो जो टॉपिक बनाऊंगा वो आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा भी कैसे, मतलब आसान तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक है, तो थैंक यू।